वो अब थोड़े बहुत जो फैक्टर थे भी, अब क्या वो रह गए हैं या नहीं? अमिताभ जी, थोड़ा सा आपको इंतजार और करना पड़ेगा। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी ने हुमायूं कबीर से बात की और हुमायूं कबीर ने कहा कि ये तो फेक वीडियो है, ममता बनर्जी उनसे डरी हुई है, इसलिए साजिश रच रही है। जल्दी से एक बयान ये भी आप सुने। मैं किसी को कोई साजिश को मैं गुरुत्व नहीं दूंगी, किसी साजिश को मैं नहीं डरूंगी। मैं अल्लाह को ऊपर पूरा भरोसा करके आपको उम्मीद कर रहा है मेरा शानदार रिजल्ट आएगी। मैं पश्चिम बंगाल का कुर्सी में डायरेक्ट बैठेगी, नहीं तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरा हाथ में ही रहेगी, ये आपको बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी सजेस्ट करके मेरे को ऊपर डर गया, जहाँ जहाँ जा रहा है वो मेरा नाम लेके बात कर रहा है, तो मैं उनको जवाब आम आदमी देगा। मैं बोल रहा है ममता बनर्जी कभी 2026 में इलेक्शन के ऊपर सत्ता में नहीं आएगी। तो वो जो वीडियो में लिखा हुआ है 19 दिसंबर का बात, मेरा फ्लैट है बहरमपुर में, उनके बैठे बात कर रहे, मैं कभी वो फ्लैट में रात्रिवास नहीं किया। एक यूट्यूबर चैनल उसी दिन ओपन हुआ और वो फर्स्ट एक वीडियो मेरे के लिए खास के लिए किया। इतना सारे आपको पत्रकार है, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, कोई नहीं, कोई पता नहीं मिला। ये खास कर इनका जवाब मैं हाईकोर्ट में आज ही जाके शाम हाईकोर्ट में इनको खिलाफ मैं केस डालूंगी। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ममता बनर्जी को भी हराएगी और जो सांप्रदायिक बीजेपी है उनको भी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आने देना। ओंकार, आपने तो बात भी की हुमायूं कबीर से, क्या हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स खराब हो गई? उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया? देखिए, हुमायूं कबीर अभी भी वो अपने जिले यानी कि मुर्शिदाबाद और उसके साथ साथ मुस्लिम बाहुल जो इलाका है यानी कि मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, इसमें वो कॉन्सुलेट करना चाहते हैं। और उनका जो कहना है कि मुसलमान समुदाय के पास और भी ज़्यादा वो पहुँचेंगे। पहुँचते हुए ये जो वीडियो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, ये वीडियो एक फेक है, एक AI है, यही वो मुसलमान समुदाय के पास लेकर जाएंगे और मुसलमान समुदाय को समझाएंगे कि उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमान का जो वोट उनके पास है, जो इकट्ठा एक वोट है, वो वोट काटने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास एक बड़ी मुसलमान वोट है। तो ये जो वोट काटने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा ही वो मुसलमान समुदाय के पास पहुंचेंगे। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि अगर ये वाकई में वो दावा कर रहे हैं कि AI जनरेटेड वीडियो है, तो फिर TMC के ऊपर वो केस क्यों नहीं कर देते, या वो कोई सबूत क्यों नहीं लेकर आते कि ये AI जनरेटेड वीडियो है या नहीं है? लेकिन उससे बड़ा सवाल तो अमिताभ जी ये है कि जो पॉलिटिक्स वो मुसलमानों की कर रहे थे उस पर तो बहुत बड़ा डेंट लग गया। और TMC जो 2006 से लेकर 2024 तक लगातार मुसलमानों का वोट एक मुश्त पाती चली गई है, यहां पर तो उनका कंसोलिडेशन और मजबूत हो गया। जो भी चैलेंज था, क्या वो सिमट नहीं गया? देखिए, क्लियरली जो मुस्लिम वोट है, महिला वोट के साथ साथ बहुत स्ट्रांग पॉइंट है TMC का। और जब तक कोई पार्टी या तो उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध ना मार दे या उस मुस्लिम वोट का डिवीजन ना हो, तब तक उनको हराना आसान, क्योंकि बीजेपी तो सेंध मार नहीं सकती उस वोट में, क्योंकि उसको वोट नहीं मिल सकता लार्जली बिकॉज ऑफ जो भी माहौल है वहां पर। तो एक आशा ऐसी थी कि शायद हुमायूं कर सके, लेकिन जैसा देवेंद्र भाई भी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर कोई मुस्लिम समाज के बड़े लीडर नहीं हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ओवैसी जो नेशनल लेवल पे मुस्लिम समाज के लीडर हैं उनके टक्कर के लीडर नहीं हैं। तो पहले भी अगर कोई उम्मीद कर रहा था कि हुमायूं कबीर 15, 20, 25 सीट लेकर के आ जाएंगे या बहुत बड़ा डेंट करेंगे, वो नहीं करने वाले थे। लेकिन थोड़ा मोड़ा जो भी वो डेंट कर सकते थे कुछ सीटों पर, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद जोन में, हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद उसकी भी जो चांसेस हैं कम हो जाएं, क्योंकि AIMIM जिसने अलायंस किया था उनके साथ, उसने भी अपना हाथ जो है वो उनसे खींच लिया है। ओवैसी के अलायंस से इस हुमायूं कबीर को एक क्रेडिबिलिटी मिलती थी, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मैं दर्शकों के सामने मुस्लिम बहुल जिले की 2021 के विधानसभा चुनाव का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो एक बार रख देती हूँ।